वहीं बडगाम के परनेवा फ्रूट मंडी में महीनों पहले बागवानी विभाग ने कुछ ढांचे बनाए थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर सामान भी लगाए गए थे, लेकिन अफसोस तैयार होने के बाद ढांचों की देखरेख के लिए कोई जिम्मेदार नहीं लगाया गया। मकामी लोगों का कहना है कि रखरखाव की कमी के चलते ये ढांचा नशे के आदी और स्मोकर्स का अड्डा बन चुका है। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट को यहाँ किसी चौकीदार की तकर्रुरी करनी चाहिए थी। लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ डिपार्टमेंट ने लापरवाही दिखाई, वहीं मकामी लोग भी इन ढांचों की हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है। उसके बाद जो है मंडी बने, इसके 4 साल हुए। 4 साल के बाद जो है स्ट्रक्चर बना, जो ग्राउंड अभी है इसका मैग्डमाइज होने जा रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे एक्चुअली ये बात कहनी है, जो बिल्डिंगें बनी है 2-3 बिल्डिंगें हैं, इसके अंदर से अगर आप देखेंगे पूरी डैमेज हुई है। इसकी कमोड, इसके जो गीज़र लगे हुए हैं पूरी तरह से डैमेज। और अंदर जो आप देख सकते हैं, इसमें जो सिगरेट की बिट है, कुछ नशावर चीज़ें हैं, काम हो गए, वो इस पर ध्यान दें। और एक्चुअली खासकर जो हमारा डीसी साहब है, उसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये हमारे पास ये डैमेज हुआ है, इसकी पूरी तौर कार्रवाई कीजिए। और देखेंगे कि हमारे सोसाइटी के जो बच्चे हैं, शायद उनका एक गढ़ बन गया है कि वो यहाँ पे शायद ड्रग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। जो ये ऐसी डिफेंस बिल्डिंग रखी है, कि गवर्नमेंट की नाअहलियत थी कि जो उन्होंने ये ऐसे रखी हुई है। हम शुक्रगुजार थे जिन्होंने भी ये यहाँ की आवाम को जो है इनायत किया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम था तरक्की की ओर, और खासकर जो पार्ने और प्रेमशरा के लोग जो थे, उनकी बहबूद के लिए एक बहुत अच्छा कदम था। लेकिन जब इस पे काम शुरू किया गया, तो पहले तो इसको तकरीबन 1 डिकेड में जो है अभी मतलब 1 डिकेड होने वाला है। तो लेकिन उसके बावजूद जो है एक तो धीरे-धीरे से काम शुरू हुआ था। तो उसमें भी थोड़ा-सा मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब बहुत ही जो है बहुत ही कमज़ोरी बरताई गई। तरक्की किस चीज़ को कहते हैं? क्या तरक्की सड़कों को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, इसको तरक्की कहते हैं? या बुनियादी तरक्की ये है कि जिसमें हर फ़र्द की सोच डेवलप्ड हो, जिसमें हर फ़र्द की सोच कंस्ट्रक्टिव हो? ऐसी बातें हम आज क्यों कर रहे हैं? जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख पे हम ऐसी कहानी आपको बता रहे हैं, जो दिल को चीर देने वाली कहानी है। हाल ही में पारनेवा इलाके में एक मंडी, फ्रूट मंडी बनाने का काम शुरू किया गया था, और ये बिल्डिंग जिसमें मैं इस वक्त हूँ, इसको तामीर किया गया। ऐसी 3-4 बिल्डिंग्स को भी तामीर किया गया था, ताकि जो फ्रूट मंडी का अमला हो, वो फिर आराम से यहाँ पर बैठ सके, उनके लिए सुविधाएं हो। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अभी फ्रूट मंडी पर काम चल ही रहा है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर ने इन स्ट्रक्चर्स को इतना नुकसान पहुंचाया है कि ये अब रहने के काबिल नहीं है। यहाँ पर सिगरेट नोशी या हम मंशियात की बात करेंगे, उसके आदी लोग शायद इन बिल्डिंग्स को इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने ही जो है इस बिल्डिंग को इतना नुकसान पहुंचाया है। आखिर इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? सरकार हर वक्त लोगों पर नज़र नहीं रख सकती हैं। लोगों को भी चाहिए कि वो एक कंस्ट्रक्टिव सोच बनाए, तभी एक कंस्ट्रक्टिव जो है एक अवाम बनेगा और एक देश बनेगा। लेकिन ये जो नुकसान है, दिल को ये तहस नहस कर देता है। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है और कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ पर लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही है, क्योंकि उन्होंने अगर इन स्ट्रक्चर्स को बनाया तो उसके बाद यहाँ पर कोई चौकीदार क्यों नहीं रखा। तो बात करेंगे मज़ीद यहाँ के लोगों से, और इंतज़ामिया से भी कोशिश करेंगे बात करने की, और जानेंगे आखिर ऐसे नुकसानात हमें देखने को क्यों मिलते हैं। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं है, या आवाम ये नहीं सोचती है कि जो भी एसेट्स बन रहे हैं ये हमारे हैं? आखिर पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस क्यों किया जाता है, नुकसान क्यों पहुंचाया जाता है? और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं, तो इंतज़ामिया की भी ये जिम्मेदारी है कि इन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकीदार रखे, एक टीम रखे जो इनका तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन पारनेवा के लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो ही ये एसेट्स बनाए गए यहाँ पर, उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से, यानी कि हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से कोई चौकीदार यहाँ पर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे, खाली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने इस पब्लिक प्रॉपर्टी पर नज़र नहीं रखी। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है
ये पूरे अवाम की प्रॉपर्टी है, पूरी नेशन की प्रॉपर्टी है। उम्मीद करते हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का आज का शुमारा देखकर तमाम लोग ये उहद करेंगे कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अपना समझेंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ज़िला बड़गाम के पारनवा से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।